बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं यहाँ पर सर्कल प्रॉपर्टीज के लास्ट 5 इयर्स के पास पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ। और इसमें हम पहले पेपर 1 के तमाम पास पेपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद पेपर 2 के 2017 से 2021 के पास पेपर्स डिस्कस करेंगे और उसको मैं सॉल्व करूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको आसानी से आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आप अगर मेरे रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से सर्कल के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैंने अपनी पिछली वीडियोस में सर्कल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस की थी। इसके अलावा उसमें की पार्ट्स को भी डिस्कस किया था। वो आप उस वीडियो को लाजमी देखें, उससे आपको बहुत आसानी होगी कि इन क्वेश्चंस की प्रॉपर्टीज को समझने में। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ये 2017 का क्वेश्चन नंबर 17 है। इसको देखें, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि डायग्राम में पी क्यू आर एस टी पॉइंट्स दिए हुए हैं सर्कल पर। सेकंड है क्यू टी इज द डायमीटर, एक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल पी एस एंड क्यू टी, पी एक्स टी इज 125 एंड पी एस क्यू इज 35। सबसे पहले आपने बच्चों इनके एंगल फाइंड करने से पहले आपने कुछ रूल फॉलो करने हैं जिससे आप बहुत बहुत आसानी से सर्कल के क्वेश्चन को कर सकेंगे। और अगर आप ये रूल हर सवाल में, अभी आप मैं यहाँ पर देखें जितने भी पास पेपर हैं उसमें करूंगा और आप देखिएगा कि वो बहुत आसानी से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले तो ये चार आपने रूल जहन में रखने हैं कि आपने यहाँ पे देखना है कि रेडियस कौन से हैं और उनको मार्क कर लेना है। पहला रूल ये है, मैं यहाँ रेडियस देख रहा हूँ, ओ टी ओ क्यू और ओ टी रेडियस है। सेकंड है कि आपने देखना है कोई टेंजेंट लाइन है। अगर टेंजेंट लाइन है तो आपने उसके और रेडियस के बिटवीन एंगल मार्क कर लेना है। यहाँ पे कोई टेंजेंट लाइन नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। सेकंड आपने देखना है कि डायमीटर कौन सा है और उस डायमीटर से जो एंगल बनेगा वो एंगल 90 डिग्री होगा। तो एंगल सबसे पहले हम डायमीटर मार्क कर लेते हैं इस रूल के तहत। और ये मेरे पास ये डायमीटर है। आप नोट करें, ये ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो। तो ये टी क्यू जो लाइन है ये क्या है, डायमीटर है। ठीक है, इसको हमने मार्क कर लिया और इसका नाम जो इससे जो एंगल मेक होगा, डायमीटर से एंगल कैसे बनता है, उसके एंड पॉइंट को सरकमफेरेंस से ज्वाइन कर दें। तो आप देखें ये इसके एंड पॉइंट्स को टी को पी से ज्वाइन कर दिया और क्यू को पी से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर ये एंगल बन गया 90 डिग्री। ये हमारे पास हमें फाइंड हो गया 90 डिग्री। नेक्स्ट आपने देखना है कि एंगल इन सेम सेगमेंट बाय अ कॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोई भी सर्कल क्वेश्चन होगा ये लाजमी ये प्रॉपर्टी मौजूद होगी। इसको करने से पहले आप ये देखें कि सरकमफेरेंस पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। आप नोट करें कि मैं नाम रखता हूं, सपोज ये मैं एस ले लेता हूं। सबसे पहला एंगल एस। एस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उसका नाम क्या है, ये तो आप सबको रीड करना आता होगा कि इस एंगल का नाम क्या है, पी एस क्यू। कोई भी एंगल होता है उसको 3 लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं और सेंटर में जहां पर एंगल बन रहा होता है उसको सेंटर में रखते हैं लेटर को। और देखें ये आ गया पी एस क्यू। अब ये एंगल क्या है, 35 डिग्री। नेक्स्ट आपने देखना है कि ये सेकंड एंगल क्या है, टी। अब देखें इसमें भी टी कैसे एंगल बनाएंगे कि इसको आपने एक्सटेंड कर देना है कहां तक, सर्कल के दूसरे पॉइंट तक, ऑपोजिट साइड पे। यानी इस टी को मैं इस एंगल को वैसे पी टी ओ भी बोल सकता हूँ, ये नहीं लेना आपने, बल्कि कैसे लेना है कि जहां पर ये टी से जो रेज निकल रही हैं, जो सर्कल के जिस पॉइंट को मीट कर रही हैं, ये क्यू को कर रही है और ये पी को कर रही है, तो इसका नाम क्या हो गया, पी टी क्यू। अब इस पी टी क्यू का एंगल का जो है, इसका अभी हमें एंगल नहीं मालूम, हम उसको अभी मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब आप नोट करना है कि ये जो एंगल है पी एस क्यू ये किस कॉर्ड से बना है। एक तो तरीका ये है कि आप एस से पीछे की तरफ लाइन को एक्सटेंड कर दें और वह जिस पॉइंट पे सर्कल को मीट करेगी वो पॉइंट आप मार्क कर लें। जैसे कि यहां पर अगर मैं इस लाइन को ले लूं, एस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये पी पे ज्वाइन कर रही है, और एस को पीछे एक्सटेंड करूं तो ये क्यू पे ज्वाइन कर रही है। तो यहां पर पी और क्यू को ज्वाइन कर दूं तो ये इस कॉर्ड से ये एंगल बन रहा है। अब इस कॉर्ड का नाम क्या है, पी क्यू कॉर्ड है।
अब देखो बात यह है कि इस तरीके से आप बार बार करने के बजाय आप क्या नोट करो कि फर्स्ट और सेकंड लेटर को नोट कर लो, फर्स्ट और सेकंड लास्ट लेटर को नोट कर लो, फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट में क्या है पी और लास्ट में क्या है क्यू, तो ये पी क्यू कॉर्ड से एंगल बन रहा है 35 डिग्री। अब आप नोट करो कि इस सेकंड में पी टी क्यू जो है, अब ये जो पी टी क्यू एंगल है ये किस कॉर्ड से बन रहा है, ये भी तो पी क्यू से बन रहा है। आपको इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। आप देखें ये दोनों पॉइंट्स पी क्यू, ये जहन में रखना है, ये दोनों पॉइंट्स सर्कल पे होने चाहिए, तो ये सर्कल पे आ रहे हैं। तो ये पी क्यू जो है कॉर्ड है जिससे ये एंगल पी टी क्यू बन रहा है। तो अब यहां पर ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 35 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि ये हमने मार्क कर लिया है। थर्ड है कि आपने देखना है एंगल एट सेंटर जो है वो क्या है। यहां पर कोई सेंटर पे एंगल नहीं बन रहा, इसको स्किप कर देते हैं हम। लास्ट प्रॉपर्टी आपने जो चेक करनी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखना है कि कौन सी है। अब देखो यहां पर क्वाड्रिलेटरल अगर मैं नोट करूं तो ये क्वाड्रिलेटरल कौन सी बन रही है, पी एस आर क्यू। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है पी एस आर क्यू। मैं इसको ऐसे मार्क कर लेता हूं, एस पी एस आर क्यू। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, आपने इसमें आपको ये प्रॉपर्टी है कि इसके ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब आपने इस एंगल को, ये एंगल्स जो हैं होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, ये और ये एंगल। अब आप नोट करें कि हमारे पास यहाँ पर ये एंगल नहीं मालूम, हम मालूम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है टी एक्स पी। अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लेता हूँ टी एक्स, इसको मैं बल्कि ब्लू में ब्लैक से लिख लेता हूँ, यहाँ पर ब्लैक से लिख लेते हैं ट्राइंगल टी एक्स पी। तो इस ट्राइंगल में आप नोट करो कि ये एक्स है पॉइंट, अच्छा इसमें नोट करें कि दो एंगल दिए हुए 125 35। तो इनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है 180, 125 35 प्लस आप क्या करोगे प्लस ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या है टी पी एक्स, टी पी एक्स, टी पी एक्स इक्वल टू 180। अब आप इसको ऐड कर लेते हैं, हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आ गया, ये 160 आ गया। और ये एंगल क्या बन जाएगा टी पी एक्स, इसका कोई नाम दे लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं एंगल ए। एंगल ए दे लेते हैं। इस एंगल ए की क्या वैल्यू होगी, देखो बच्चों 180 में से 165 माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 160। तो ये एंगल ए जो है वो आ जाएगा 20। तो अब आपको पता है कि ये एंगल कितना आ गया 20। तो बाकी एंगल कितना रह जाएगा, बाकी देखो ये टोटल कितना है 90 है। आप नोट करो कि ये जो एंगल है ग्रीन से जो मेंशन किया हुआ है वो 90 है। तो 90 में से 20 माइनस कर दो, 90 माइनस 20 70। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर देखें कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एस पी क्यू आर बनी हुई है, तो एस पी क्यू आपके सामने कितने डिग्री आ गया है 70 डिग्री जो है ये आंसर आ गया है 70 डिग्री। अब देखें इसके जो ऑपोजिट एंगल होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, ऑपोजिट एंगल क्या बन रहा है, उसका नाम है एस आर क्यू। हमने पढ़ा है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, इसको हम ऑपोजिट सेगमेंट भी बोलते हैं। अगर हम एस क्यू एक कॉर्ड ले लें तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट सेगमेंट है। तो इस 70 के ऑपोजिट कितना बनेगा, वो सप्लीमेंट्री मीन 70 प्लस एस आर क्यू, और ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 110। तो ये 110 आ गया है। अब इसमें अब हम इस तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप देखेंगे कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखें कह रहा है कि पी टी क्यू इज 35, रीजन बताएं। अब हमने अभी देखा है पी एस क्यू इज इक्वल टू 35, पी टी क्यू इज 35। क्यों 35 है, देखो भाई ये पी क्यू कॉर्ड जो है इसकी सेम है, मैंने बताया था कैसे देखना है, फर्स्ट और लास्ट लेटर देखें पी क्यू, यहाँ भी पी क्यू, इट मीन्स कि ये सेम कॉर्ड से एंगल सबटेंड हो रहा है सरकमफेरेंस पे। तो हम लिख सकते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट बाय अ कॉर्ड। तो यहां पर लिख दें एंगल इन सेम सेगमेंट, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब आप आ जाए पी क्यू टी। अब देख लो पी क्यू टी कैसे बनेगा,
ये पी है, पी क्यू टी। अब देखो ये ट्राइंगल दी हुई है, इस ट्राइंगल में आपके पास कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं? ट्राइंगल कौन सी ले लेते हैं हम? पी क्यू टी ट्राइंगल ले लेते हैं। अब इसमें एंगल दिया हुआ है 35। ये देखो ना, ये पी टी क्यू 35 है। 90 दिया हुआ है, ये ऑलरेडी टी पी क्यू 90 है। और तीसरा एंगल पी क्यू टी, ये तो फाइंड करना है। इसका सम क्या होगा? 180। तो अब हम इसमें से माइनस कर लेते हैं 180 से इन दोनों एंगल्स को। तो क्या आ जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस 35। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। वेरी सिंपल, यहाँ पे 55 डिग्री लिख दिया। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा है कि फाइंड सेकंड एंगल फाइंड करना है, फाइंड एस पी क्यू। अब देखो यहाँ पर एस पी क्यू जो है, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। एस पी एस पी क्यू, ये देखो ये फाइंड कर लिया रेड से 70 डिग्री। ये हमने 90 में से 20 माइनस किया, ये कितना आ गया? 70 डिग्री। तो ये लिख दिया। नेक्स्ट है एस आर क्यू। अब देखें एस आर क्यू क्या है। ये है एस आर क्यू, और आपको पता है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर आ रहा है। एस पी क्यू आर जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? जो चारों 4 कॉर्नर्स सर्कल्स पे मीट करते हैं। तो ये 70 निकला था, और इसके ऑपोजिट क्या है? 110। तो ये 110 जो है इसके ऑपोजिट है, यहां पर हम 110 लिख देंगे। 110 इज दी एस आर क्यू एंगल। अब हम क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं। वेरिएंट 12 है ये हमारा। अब इस क्वेश्चन में देखें क्या है। कह रहा है कि एक डायग्राम है और उसके सेंटर दिया हुआ है ओ, और उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी एंड सी एंड डी, और टेंजेंट्स तो दिए हुए हैं ए एंड बी मीट एट टी। ए टी बी इज इक्वल टू 62 डिग्री, डी ए बी इक्वल टू 53 डिग्री, फाइंड एक्स। बच्चों मैंने आपको क्या कहा था? सबसे पहले आपने क्या करना है? रेडियस मार्क कर लेना है। ये मैंने रेडियस मार्क कर लिए। ओ बी और ओ ए क्या है? रेडियस है। उसके बाद मैंने कहा था कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस आपने मार्क करना है। देखें यहाँ पे टेंजेंट लाइन क्या आ रही है? बी टी, और रेडियस क्या आ रहा है? ये रेडियस आ रहा है ओ बी। इसके बिटवीन एंगल क्या होगा? इसके बिटवीन एंगल होगा 90 डिग्री। अच्छा जी, अब आपके पास देखें ये जो टोटल एंगल है टी प्लस जी, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। टी प्लस जी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बिटवीन एंगल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एंगल मेड बाय डायमीटर। यहाँ डायमीटर कोई नहीं है, देखो ये डी ओ और डी बी रेडियस दिए हुए हैं, डायमीटर। एंगल इन सेम सेगमेंट। सेगमेंट देखें जी, यहाँ एंगल क्या बन रहा है? सेंटर पे क्या, सरकमफ्रेंस पे एक एंगल बन रहा है 53। इसका नाम देख लेते हैं क्या बनता है। ये बनता है डी ए बी। तो डी ए बी किस कॉर्ड से बन रहा है? देखो ना, डी ए बी किस कॉर्ड से बन रहा है? डीबी से। ये नोट रखना है, स्टार्ट और एंड के लेटर देख लो। तो ये डीबी इस किस कॉर्ड से बन रहा है? डी ए बी किस कॉर्ड से बन रहा है? डीबी से। तो ये डीबी से बन रहा है एंगल, ठीक हो गया। अब आपके पास दूसरा एंगल क्या दिया हुआ है? सेंटर। नेक्स्ट है कि एंगल एट सेंटर टू टाइम ऑफ एंगल एट सरकमफेरेंस। तो एंगल एट सेंटर क्या है? डीओबी। तो किस कॉर्ड से बना है? डीबी कॉर्ड से ही बना है ना। तो इस डीबी कॉर्ड से सरकमफेरेंस पे कौन सा एंगल बन रहा है? यहाँ देखो ये कॉर्ड का नाम क्या है? डीबी। डीबी है ब्लू कलर में। तो इसका से कौन सा एंगल बन रहा है? डीएबी। डीएबी कितना था? 53 यहाँ लिखा है। तो टू टाइम ऑफ डीएबी आप लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। अब यहां पर डीओबी एक्स डिग्री है, डीएबी कितना है? 53 है। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 106। नेक्स्ट देखिए, मैंने बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आप साइक्लिक पकड़ लें यहाँ पे। ये देखें, ये क्वाड्रिलेटरल ए डी सी बी। साइक्लिक कौन सी होती है? ऐसी क्वाड्रिलेटरल इससे चारों कॉर्नर सर्कल से ज्वाइन हो रहे हैं। तो यहां पर हम ये क्वाड्रिलेटरल बना दी मैंने। ये ए, उसके बाद डी सी, फिर डी बी सी बी, और लास्ट हमने बना दी ए बी। ये देखें, अब इसके ऑपोजिट एंगल कौन से है? ऑपोजिट एंगल इन, या यूं कह लें एंगल इन ऑपोजिट सेगमेंट्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये डीबी है ना, इसका ऊपर सेगमेंट है, और ये लोअर सेगमेंट, यानी मेजर और माइनर। माइनर इनके ऑपोजिट ये 53, इसके ऑपोजिट वाई। तो ये क्या होगा? इसका सम, इसका सम कितना होगा? या इसका सम बच्चों 180 होगा ना। 53 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री।
लिख दिया हमने। तो y डिग्री कितना हो गया, 127 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर अब लास्ट जो मैंने करना है आपने, कि इसको अब आप चेक करते हैं कि क्या पूछा गया है। सबसे पहले पूछा है उसने फाइंड एक्स, हम निकाल चुके हैं। देखिए अब 2 मिनट में ये सारे क्वेश्चन होंगे। 106 आपने, अगर वो प्रॉपर्टी का नाम कहे तो फिर आपने प्रॉपर्टी का नेम लिखना है, वरना आप डायरेक्ट लिखते हैं 106 और यहाँ प्रोसेस हुआ है। नेक्स्ट आ जाए। अब देखें हमने नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है कि फाइंड वाई। अब आप देखें वाई हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, वाई डिग्री इक्वल टू 127 डिग्री। और ये हमने कैसे निकाला था, ये हमने लिया था ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी कि जो इसके डायगनली ऑपोजिट एंगल हैं उसका सम कितना है, 180। तो यहाँ वाई डिग्री हम कितना लिख लेंगे, 127 वाई डिग्री आ जाएगा। कहता है फाइंड जी। अब देखें ये ट्राइंगल ए टी बी है, इस ट्राइंगल ए टी बी में जी हमने फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल को नोट करें कि ये जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों आइसोसेलेस है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि टू टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट्स ऑलवेज सेम लेंथ। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं कि कोई भी आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स जो ड्रॉ होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम टेंजेंट टू दैट पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, वो इक्वल होता है। अब यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए टी बी एंड टी ए लेंथ्स आर इक्वल। तो ये ट्राइंगल में देखें ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, ये जी है तो ये भी क्या हो जाएगा, जी डिग्री हो जाएगा। तो अब हम जी निकाल लेंगे क्योंकि ये ट्राइंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 180। देखें ये जी प्लस 62, तो यहाँ लिख लेंगे जी प्लस 62 इक्वल टू 180। तो ये 2z विल बी इक्वल टू 180 माइनस 62 कितना होता है, 118। तो z कितना आ जाएगा, 59 डिग्री। तो ये हमारे पास 59 डिग्री आंसर आ गया है। अब टी जो है इसको देखें कैसे निकालेंगे। यहाँ देखें ये टोटल एंगल कितना है, टी प्लस जी कितना था, 90। तो ये हम प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर लेंगे, टी प्लस जी इज इक्वल टू 90। तो जी कितना है, 59। तो टी क्या आ जाएगा, 31। 31 डिग्री आंसर आ जाएगा, टी इक्वल टू 31 डिग्री। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2008 का क्वेश्चन नंबर 8। और इस क्वेश्चन में A, B, and C are points on circumference of circle. Center O. O is the midpoint of BC and ABC is equal to 38 degree. And tangents are drawn from T and T to touch the circle at A and B. Calculate BCA and calculate ATB. उसी तरह हम यहाँ पर सबसे पहले रेडियस मार्क कर लेते हैं, ओ बी एंड ओ सी। ये देखें मार्क द रेडियस। फिर देखेंगे एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, दिस इज द रेडियस ओ बी और ये टेंजेंट है, इसके बिटवीन एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ 90 मैंने बना दिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कॉर्ड से वो ए सी बी ये एंगल है बेसिकली। इस एंगल को हम लिख लेते हैं ए बी सी, ये है 38 डिग्री। थर्ड हम देखते हैं कि एंगल मेड बाय डायमीटर इज 90। देखें डायमीटर कौन सा बच्चों, बहुत इजी है ये भी। इसी तरह ही डायमीटर मार्क कर लो। इस सी बी डायमीटर को ये मार्क कर लिया मैंने डायमीटर। इस डायमीटर से सरकमफेरेंस पे कहाँ एंगल बन रहा है, ये देखें इसके एंड पॉइंट से सर्कल की तरफ जाएं तो ये मैं पहुंच गया ए पे। फिर इसके दूसरे एंड पॉइंट से जाएं तो ये कहाँ आ गया, मैं ए पे। तो इस एंगल का नाम क्या हो गया, 90। तो ये मार्क कर लिया हमने 90 डिग्री। ओके हो गया। अब आपके पास दूसरी चीज क्या है कि हमें ये फाइंड करना है कि ये देखें ये टेंजेंट लाइन है। इस टेंजेंट लाइन से दो एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है टीबी की तरफ, बी की तरफ, और एक ए की तरफ। तो टीबी और ए टी ए क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने प्रॉपर्टी है
कि two tangents are drawn from outside points, the both tangents will be equal, then AT will be equal to BT, ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी। तो अब आप ये एंगल देखो निकाल फाइंड कर सकते हैं हम। इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं, ये रिमेनिंग एंगल क्या बन रहा है। टोटल 90 है, तो ये कितना होगा। 90 में से 38 माइनस कर दें, 98 में से 38 माइनस करें, तो यहाँ पे कर लेते हैं 90 माइनस 38, तो कितना हो गया 52 डिग्री। यहाँ 52 डिग्री लिख दिया हमने। और ये भी 52 होगा, क्योंकि ये आइसोसलस है और ये ए बी क्या है, बेस है ना, तो बेस के ऊपर आने वाला एंगल ये भी 52। तो अब हम देखते हैं क्या करना है। अब बिल्कुल सिंपल है, 2 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। कैलकुलेट बी सी ए। बी सी ए देखिए, ये ट्राइंगल टोटल दी हुई है 38 प्लस 90, तो ये रिमेनिंग एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करोगे भाई, 90 प्लस प्लस 38 प्लस बी सी ए इक्वल टू 180। तो इसको माइनस कर लो 180 से, 90 को माइनस करेंगे तो 90 रह जाएगा। 90 में से 38 माइनस करो, ये कितना आ जाएगा, ये भी ये 52 आ जाएगा। 52 डिग्री, यहाँ 52 डिग्री लिख देते हैं। उसके बाद ये 52 डिग्री आ गया। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट फाइंड करना है ए टी बी। ए टी बी, यार ये बहुत ही सिंपल हो गया है। अब ये देखें, ये 52 है, ये 52 है, तो ये रिमेनिंग एंगल क्या बचेगा 180 से। ये इन ट्राइंगल ए टी बी लिख लें, इन ट्राइंगल ए टी बी, ये लिख लोगे 52 प्लस 52 प्लस ए टी बी इक्वल टू 180। तो ए टी बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 180 माइनस 104, 52 प्लस 52 104 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 876। तो ये हम लिख लेते हैं 76, 180 माइनस 104, 76 डिग्री। अब हम क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। और इसमें डायग्राम में ए बी सी डी पॉइंट्स दिए हुए हैं सर्कल के ऊपर, और ए बी इज पैरेलल टू ई डी एंड ए बी इक्वल टू 62 डिग्री एंड सी डी इक्वल टू 127 डिग्री एंड बी सी इक्वल टू 40 डिग्री। तो सबसे पहले उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि रेडियस कोई है, यहाँ पर रेडियस नहीं है, तो ये भी प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। सेंटर नहीं मेंशन, तो ये और टेंजेंट भी नहीं है, ये भी नहीं हम देखते। थर्ड पे डायमीटर भी वो लाइन होती है जो सेंटर से पास होती है, सेंटर मेंशन नहीं है। अब हम देखते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट बाय कॉर्ड। देखिए पॉइंट्स वन, पहले पॉइंट ए ले लेते हैं। पॉइंट ए के का एंगल का नाम देखिए क्या बनता है, बी ए सी बनता है ना नाम इसका एंगल का, बी ए सी। अब ये देखें, ये पॉइंट है ई। अब ये ई जो है, इस ई पे जो एंगल बन रहा है उसका नाम क्या है, बीई सी। तो ये बीई सी लिख लें हम, बीई सी। दोनों के ये कॉर्ड क्या है, बीसी, इस कॉर्ड का नाम क्या है, बीसी। दोनों कॉर्ड सेम है, सेम एंगल इन सेम सेगमेंट हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। और ये देखें बीई सी क्या है, वाई डिग्री, और ये क्या है, वाई डिग्री इक्वल टू 40। तो हम यहाँ पर यूं लिख लेते हैं बीई सी, इसको 40 लिख लेते हैं बी ए सी, और बीई सी भी बीई सी वाई इक्वल टू 40 डिग्री। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पे। देखें ये एंगल एक बी है, इस एंगल बी ई बी सी बी ए, सी बी ई, अगर इस एंगल को पढ़ें आप, इस एंगल का नाम क्या है, सी बी ई। मैं लिख देता हूँ सी बी ई। अब देखें ये कॉर्ड है सी ई, ठीक है। ये सी ई कॉर्ड से और कौन सा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है सी ए ई। इसको लिख लेते हैं सी ए ई। दोनों एंगल क्या होंगे, एक्स डिग्री होंगे। देखें एक्स डिग्री कैसे बना है, सी बी ई, इसी कॉर्ड से एंगल बन गया सी ए, दोनों एक्स डिग्री हो गए। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि ये 62 डिग्री एंगल को भी हम देख लेते हैं, ए बी ई। इस एंगल का नाम है ए बी ई। तो अब ये एंगल देखो ए बी ई। अब इस एंगल में ये जो कॉर्ड है ए ई कॉर्ड है, ए ई कॉर्ड से और कौन सा एंगल देखो बन रहा है, ये कॉर्ड है ए ई। इसको आप रेड से मार्क कर लेते हैं हम, यहाँ पे ये ए ई कॉर्ड है, ठीक है।
इस कॉर्ड से एंगल देखें क्या बन रहा है, एक तो ई पे बन गया और कौन सा बन गया, सी पे बन गया। तो इसका नाम क्या है, ए सी ई। सी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना एंगल से। ए बी ई एंगल का नाम क्या है, 62, ये भी 62 हो जाएगा। इसको हम यहाँ 62 लिख देते हैं, ये 62 हो गया हमारे पास। और ये सी ए ई हमने लिख लिया है एक्स डिग्री, सी ए ई एक्स डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, वो है एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल एट सेंटर हमारे हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि सेंटर मेंशन नहीं है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखो बच्चों क्या है। यहाँ पर पहली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है सी डी, बी सी डी ई। इसको हम बना लेते हैं, ग्रीन कलर से बना देते हैं। तो ये बन रही है बी सी सी डी, और ये क्वाड्रिलेटरल हो गई। अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल को अगर आप ऑपोजिट एंगल देखो, एंगल इन ऑपोजिट सेगमेंट क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, 180 होंगे उसका सम, सप्लीमेंट्री होंगे ना। तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस 127 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी अब इसमें x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये हो गया 180 माइनस 127, तो 53 डिग्री आ गया। ये हमने 53 डिग्री लिख दिया है। अब हम नेक्स्ट हमारे पास ये एक्स भी आ गया है, वाई भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हमारे पास ये जी एंगल, आप नोट करें कि ये पैरेलल लाइंस है, ये इसने पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, ये दो लाइंस पैरेलल हैं। ये पैरेलल लाइंस हैं। अब पैरेलल लाइंस में अगर ये ए बी और इधर जो है सी डी, ये दो लाइंस पैरेलल हों, और ये एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही हो, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी है ये, और ये सी डी है, ये 62 है, ये कितना था, ये टोटल एंगल डिवाइड हुआ हुआ है 640 प्लस जी में, 40 डिग्री प्लस जी। तो आप देखो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल नहीं होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी ई एंगल इक्वल टू बीई डी। बीई डी क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कितना होगा, ये है 62, ये है एक्स प्लस 40, बीई डी एक्स प्लस 40। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू 22 हो गई। अब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। कहते हैं फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 53 डिग्री, यहाँ पे 53 डिग्री लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि फाइंड वाई। वाई कितना है देख लें, ये हमने वाई निकाल लिया 40 डिग्री, ये 40 डिग्री आ गया। उसके बाद कहता है जी, जी देखें क्या आ गया, यहां पर सॉरी ये जी था, मैं गलती से लिख दिया है जी प्लस 40, ये जी प्लस 40 है, ये जी आ जाएगा 22 डिग्री, यहाँ हम 22 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए पूरा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 मई जून, वेरिएंट है हमारे पास 11। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, टेंजेंट ए एफ टचेस द सर्कल एट ए, O is the midpoint of AD. Now, DOE is equal to 138, BEO equal to 12 डिग्री। यहाँ देखें O is the midpoint of AD। AD जो है एक ऐसी लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, ये डायमीटर है हमारा। और अब हम इसको O इज द सेंटर हुआ, इसका मतलब हमारे पास O इज द सेंटर। अब हम इसमें रूल्स पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम रेडियस मार्क करते हैं। अब देखिए ओ ए रेडियस है, ओ ई रेडियस है, ओ डी रेडियस है। अब हम देखते हैं कि जब ये रेडियस है, उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। अब हम यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग, ये टेंजेंट लाइन है, ये रेडियस है, तो इसके बिटवीन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि एंगल मेड बाय डायमीटर इज 90 डिग्री। अब आप नोट करें कि यहाँ पर जो डायमीटर है वो क्या है,
ये हमारे पास एडी डायमीटर है, और जो डायमीटर सरकमफेरेंस पे एंगल बना रहा है, सर्कल पे जो एंगल बना रहा है, उसको हम, आपको पता है, वो मेंशन कर देंगे। वो एंगल कितना होगा? वो 90 डिग्री होगा। ये मैंने 90 डिग्री यहाँ मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर आप नोट करें कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई है। ओ ए ई जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इन ट्रायंगल ओ ए ई, इस ट्रायंगल में ओ ई और ओ ए साइड्स इक्वल हैं। ओ ए ओ ई इक्वल हैं, तो बेस साइड क्या हुई? ए ई बेस साइड हुई। तो इसके ऊपर जो एंगल आएंगे वो क्या होंगे? वो सेम होंगे। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। इस एंगल का हम नाम रख लेते हैं, सपोज इस एंगल का नाम रख लेते हैं ए डिग्री, तो ये भी ए डिग्री होगा। अब आपको पता है कि ये एक ट्राइंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस ए डिग्री विल बी इक्वल टू 138 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल। आप प्रॉपर्टी का नेम लिखना चाहें लिख दें, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप इसमें जरूरत नहीं है आपको लिखने की, बस आप सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। अब आप नोट करें कि ये 2a इक्वल टू 138 डिग्री। तो इससे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। a डिग्री विल बी इक्वल टू 69 डिग्री। 2 3 6 12 एंड 18 to 9, 69 डिग्री। अब ये एंगल हमारे पास दोनों 69 डिग्री हो गए हैं। ये 69 डिग्री, ओके, और ये टोटल कितना है? 69। तो ये रिमेनिंग एंगल क्या होगा? 12 इसमें से माइनस कर दें, तो 69 में से 12 माइनस करें, कितना हो गया? 57 डिग्री ये एंगल हो गया। ठीक है। अब हमने अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि यहाँ पर एक और हमने सेकंड चीज क्या देखनी है? एंगल इन सेम सेगमेंट। अब आप नोट करें कि यहाँ जो हमारे पास सेगमेंट है, ये जो एंगल 57 है, ये देखिए, ये एंगल किससे बन रहा है? एंगल ई पे बन रहा है। और इसको अगर हम सरकमफ्रेंस की तरफ, सर्कल के सरकमफ्रेंस की तरफ एक्सटेंड करें इस लाइन को, ये लाइन में एक्सटेंड कर देता हूँ इसको पीछे की तरफ, ये, और ये दूसरी लाइन ई से ए पे मीट करेगी, ये ई बी पे मीट करेगी। और ये जो लाइन है, ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड से क्या एंगल बन रहा है? 57 डिग्री। अब आपने नोट करना है, इसी कॉर्ड बी ए से कोई और एंगल तो नहीं बन रहा। इसके दोनों एंड पॉइंट्स को ये आपने चेक करना है। यहाँ पे हम एंगल लिख लेते हैं बी ई ए किसके इक्वल है? 57 डिग्री के इक्वल है। अब देखें, बी ए कॉर्ड बन रही है। ये मैंने पहले भी बताया था किस तरह कॉर्ड देखनी है। आप इसको पीछे सर्कल की तरफ एक्सटेंड कर दें, या आप इसके फर्स्ट और लास्ट लेटर को लिख लें बी ए। अब बी ए कॉर्ड से कोई एंगल यहां से बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। देखें, बी ए के स्टार्टिंग पॉइंट से ये दो एंड पॉइंट्स है, इसको अगर मैं पीछे की तरफ यानी आगे की तरफ एक्सटेंड करूं, ये देखें, ये मैं डी पे ये मीट कर रहा है, ये इधर डी पे मीट कर रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल इन सेम सेगमेंट होगा। और इस एंगल को आप कितना कहोगे? 57 डिग्री। इस एंगल का नाम भी देख लो, बी डी ए है, बी डी ए। और ये देखो, इसके ए और इसका भी स्टार्टिंग और फर्स्ट लेटर बी और एंडिंग ए है, यहाँ भी बी और ए है। तो ये दोनों क्या है? एंगल 57 होगा। और इसकी रीजन क्या है? एंगल इन सेम सेगमेंट। आपने प्रॉपर्टी नेम अगर वो कहे फिर लिखनी है, तो ये हमारे पास 57 डिग्री एंगल आ गया है। ये 90। अब हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज देख लें कि ये 90, 57, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये रिमेनिंग एंगल आ सकता है हमारे पास। ये वाला एंगल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं 180 से। यहां पर लिख लेते हैं एंगल बी ए डी एंगल इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 57। तो अब देखें, 90 में से 50, 180 से 90 गए 90, एंड रिमेनिंग एंगल क्या रह जाएगा हमारे पास? 33 डिग्री। तो ये एंगल 33 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि एंगल एट सेंटर
इज ट्वाइस एट सरकमफेरेंस। अब यहाँ पर ये जो एंगल है, इसको प्रॉपर्टी को हम देखें तो इसको फिलहाल हम स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सी है? आप नोट करें कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, जिसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। चार कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर उसके सेंटर से ज्वाइन होने चाहिए। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब ये देखें, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, इसका नाम दे देते ABCD। इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक। अब देखिए, जब साइक्लिक है तो इसके ऑपोजिट एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। यहाँ ये सेगमेंट पे जो एंगल है वो 33 डिग्री है, और इस BD के ऑपोजिट सेगमेंट पे ये क्या बनता है? BCD के ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? C। ये एंगल और दूसरा एंगल, इनका जो सम होगा, इसको नाम दे लेते हैं BCD। इसका सम क्या होगा? 180 होगा। तो हम इसको माइनस करके निकाल लेते हैं, तो ये मेरे पास 147 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, मैंने तमाम इसके पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। अब आप यहाँ पर देखें, फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है EAD। यहाँ देखते हैं EAD, ये क्या आ रहा है? 69 डिग्री। और यहाँ आपने इसको, इसका ये इसकी कैलकुलेशन की हुई है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन है। और नेक्स्ट आ रहा है EAF, ये हमारा एंगल है EAF, ये एंगल देखें। अब आप नोट करें कि मैंने आपको ये बताया था कि ये एंगल मेड, यहाँ पर टेंजेंट और रेडियस कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना है? 90। ये हमने मेंशन किया था, मेरे से खैर रिमूव हो गया है। तो टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है? 90। तो 69 उसमें से माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं EAD किसके इक्वल होगा? EAF इक्वल होगा एंगल DAE प्लस EAF इक्वल टू 90, और यहां पर 69 था, और ये EF आ जाएगा हमारे पास। 90 से माइनस कर दो बच्चों, बहुत इजी हो गया, ये सारा आपने कैलकुलेशन की हुई है। 90 से माइनस करो तो कितना हो जाएगा? ये 21 डिग्री। तो दिस इज द 21 डिग्री इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड BEA। अब देखिए, हमने फाइंड किया होगा BEA, ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, क्योंकि टोटल एंगल आपको पता है 69 आया था, और ये हमने देखे यहाँ से 59, टोटल 12 में से 69 में से 12 माइनस कर दिया है। तो ये मेरे पास एंगल हमने निकालना था BEA। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं BEA कितना एंगल आ रहा है? 57 डिग्री। ये हमारा 57 डिग्री आ गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं BCD। अब BCD निकला हुआ है, देखो BCD बिल्कुल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD से हमने निकाला था, ये ऑपोजिट इसके था। तो ये यहाँ पर इसकी वर्किंग हुई भी है हमारे पास, और ये अब 80 में से माइनस किया, तो BCD जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 147। यहाँ हम लिख देते हैं 147। इस तरह देखें, आप अगर डायरेक्टली करेंगे, वन बाय वन जाएंगे तो डिफिकल्टी होगी। आप यहाँ पर सारी वर्किंग कर लें। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 21 अब देखते हैं हम। ये है अक्टूबर नवंबर 2019 का, और वेरिएंट है 11। इसमें क्या है? इस क्वेश्चन में, इन द डायग्राम पॉइंट्स ABCDE lie on the center, on the circle center O, the points BOE lie on the straight line. AB is parallel to ED and DEO is equal to 53 डिग्री। अब हम यहाँ सबसे पहले उसी तरह उसी तरकीब से आते हैं कि क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडियस कौन से हैं। हम रेडियस मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर OD रेडियस है, OE रेडियस है, उसके बाद OB रेडियस है। अब वो कहते हैं कि टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। अब टेंजेंट यहाँ पर नहीं है, हम उसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, एंगल मेड बाय डायमीटर। अब यहाँ पे देखें कि ये डायमीटर मैं ले लेता हूँ, ये डायमीटर है BDE, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है, तो ये डायमीटर है BE। अब इस डायमीटर से सरकमफेरेंस पे को
एंगल कैसे बनेगा? जो उसके एंड पॉइंट से शुरू होगा, ये ध्यान में रखना है कि एंड पॉइंट से हमेशा लेना है, ये इस ओ से और ई के बिटवीन नहीं बन सकता। ये इस ई एंड पॉइंट है और बी एंड पॉइंट है, इससे जो सरकमफेरेंस पे एंगल बन रहा है, ये देखें ये एंगल बन रहा है, ये क्या आ जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं 90 डिग्री, और यहाँ पर ये आंसर आ गया 90। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल इन सेम सेगमेंट बाय अ कॉर्ड। अगर आप नोट करें कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो कॉर्ड है डीई, वो सरकमफेरेंस पे एक एंगल मेक कर रही है, वो एंगल है जी, तो इसका नाम है ए बी ई। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी ई इक्वल टू जी डिग्री। अब देखें इस कॉर्ड से और कोई एंगल नहीं बन रहा, या ये कॉर्ड सेंटर पे तो एंगल बना रही है, सरकमफेरेंस पे एंगल नहीं बना रही। ये कॉर्ड भी हम देख लिए, सी डी से एंगल नहीं फिलहाल बन रहा, और बी सी से नहीं बन रहा, हम इसको फिलहाल इग्नोर करते हैं। अब हम आ जाते हैं एंगल एट सेंटर टू टाइम ऑफ एंगल एट सरकमफेरेंस। अगर आप नोट करो बच्चों के, ये देखें ये एंगल सेंटर पे किस दो, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें अगर हम सेंटर से लेने वाले एंगल को, तो ये दो पॉइंट्स डी और बी को ज्वाइन करती हैं। अब ये जो एंगल किस कॉर्ड से फॉर्म्ड हो रहा है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं तो बेसिकली ये बी डी कॉर्ड से एंगल फॉर्म कर रहा है। तो एंगल बाय सेम कॉर्ड भी होता है, एंगल बाय सेम आर्क भी कह सकते हैं। यहां पर ये सेम आर्क बी डी आर्क से एंगल सेंटर पे बन रहा है एक्स डिग्री, और इस एंगल का नाम हम ले लेते हैं बी ओ डी। और इसी से बी डी से जो सरकमफेरेंस पे एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? बी ई डी। ये टू टाइम्स होता है बी ई डी। अब देखें ये बी डी कॉर्ड है, ये भी बी डी कॉर्ड है, या इसको आप आर्क भी ले सकते हैं। तो अब आप ये एंगल कितना है? एक्स डिग्री, और ये कितना है? टू टाइम्स ऑफ 53। तो आपके पास कितना आ गया? 106। तो ये एक्स की वैल्यू 106 हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर, अब मैंने आपको बताया था कि आपने सेकंड जो प्रॉपर्टी देखनी है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखनी है। तो मैं यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखता हूँ कौन सी बन रही है। अब देखो बहुत ही आसान है कि ऐसी फोर साइडेड शेप, क्लोज शेप, जो जिसके फोर कॉर्नर सर्कल को टच कर रहे हैं। तो यहाँ देखें ये बी सी और सी डी एंड डी ई और ई, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट्स एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो यहां पर y प्लस 53 डिग्री क्या होगा? y प्लस 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप क्या करोगे कि y की वैल्यू लिख लोगे। y की क्या वैल्यू बन जाएगी? y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 53, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 127 डिग्री। अब ये एंगल 127 डिग्री हो गया। और अब आप देखें ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, यहां पर देखें एक प्रॉपर्टी दी गई थी कि ए बी इज पैरेलल टू ई डी। स्टार्ट में आप इसको, ये स्टार्ट में भी कर सकते हैं इस वर्किंग को शुरू करने से पहले, कि ये दो लाइंस देखें ए बी और ई डी पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, ग्रीन लाइन देखें, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको यानी यहाँ पर इसको कट कर रही है ई पॉइंट पे। तो अगर मैं इसको पैरेलल लाइंस को, अगर कोई भी दो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इसे कट करे, तो आपको पता है अगर ये एंगल जी है, सपोज ये जी डिग्री है, तो ये एंगल 53 डिग्री है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये हम प्रॉपर्टी आपको एंगल प्रॉपर्टीज जो है, लाइंस की एंगल प्रॉपर्टीज, इसकी मैं वीडियो जो है इसकी अपलोड की हुई है, वो उससे आप देख सकते हैं कि 53 और z डिग्री क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? यहाँ हम रीजन लिख सकते हैं कि एंगल ए बी ई विल बी इक्वल टू एंगल बी ई डी। इस एंगल का नाम है बी ई डी। ये क्या है? ये एंगल प्रॉपर्टी नेम लिखना चाहें लिख दें, अच्छी चीज होती है, नहीं भी लिखेंगे वो अगर वो कहता है फिर आप प्रॉपर्टी नेम लिखें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको आप डायरेक्टली अगर आप लिख देंगे
तो आपको वो मिल जाएगा। तो BED कितना है, 53 डिग्री। ABEZ है, तो Z डिग्री विल बी इक्वल टू 53 डिग्री। ये हमारे पास 53 डिग्री आ गया। अब हम इसका आंसर्स लिखते हैं, देखते हैं सारे वैल्यूज हमारी फाइंड हो गई हैं। x की क्या वैल्यू आ रही है, 10x डिग्री, ये हमारी वर्किंग है और ये आ गई है। यहाँ पर y की इसी तरह हम वैल्यू देखते हैं, y की क्या वैल्यू आ रही है। तो y की वैल्यू हम देखते हैं, यहाँ पर y डिग्री देखें क्या है बच्चों, ये 127, और इसकी वर्किंग मैंने यहाँ पर की हुई है, ये 127 ये वर्किंग है इसकी। तो आप इसकी वर्किंग को इधर से देख सकते हैं, और ऊपर आपने वर्किंग की हुई है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, दिस इज द 127। इसी तरह z का आंसर लिख लें। z कितना है, 53 डिग्री, वो हम लिख लेते हैं, वो कितना आ रहा है, 53 डिग्री। अब नेक्स्ट आ गया जी टी, फाइन टी। फाइन टी देखो, टी हमने, ये ट्राइंगल है BEAE, ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम BAE, यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल BAE। अब देखिए BAE ट्राइंगल में क्या कुछ गिवन है, 53 डिग्री दिया हुआ है एंगल बी, एंगल ए 90 है, 53 प्लस 90 प्लस टी डिग्री, एंगल ई टी डिग्री है, इसका सम 180 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, टी डिग्री 180 से 90 माइनस करें, तो 180 माइनस 90 माइनस 53, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 37 तो यहाँ हम 37 डिग्री आंसर लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है अक्टूबर नवंबर 2019 का क्वेश्चन नंबर है 20, और ये वेरिएंट 12 है हमारा। क्वेश्चन में क्या कहता है, डायग्राम ABCD लाई ऑन द सर्कल सेंटर O, ACB 69 डिग्री एंड DCA इज 34 डिग्री, फाइंड ABD। और नेक्स्ट इज फाइंड AOD। उसी तरीके से हम मार्क कर लेते हैं, सबसे पहले रेडियस मार्क करते हैं, ये हमारे रेडियस हैं OA एंड OD। नेक्स्ट हम मार्क करते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, ये नहीं दिया हुआ। उसके बाद देखते हैं एंगल मेड बाय डायमीटर। देखें डायमीटर, ये लाइन DB डायमीटर नहीं है क्योंकि सेंटर से पास नहीं हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखते हैं अपने कि वो सेंटर से पास होनी चाहिए, ये भी अप्लाई नहीं होगा हमारे पास। और इसके बाद हम आ जाते हैं कि एट सेंटर इज 2 टाइम एंगल, सॉरी एंगल इन सेम सेगमेंट हम आ जाते हैं बाय अ कॉर्ड। अब आप नोट करें कि पहला एंगल यहाँ पे बन रहा है 34 डिग्री, ये एंगल का नाम देखें क्या है, DCA। अब ये जो DCA एंगल है, अब देखें इसकी कॉर्ड कौन सी बनी है, AD कॉर्ड बनी है। अब मैं AD कॉर्ड यहाँ पर बना लेता हूँ, सपोज ये AD कॉर्ड है, ठीक है। अब इस AD कॉर्ड से और कौन सा एंगल बन रहा है, एक तो यही बन रहा था, ठीक है, DCACD बन रहा था। अब दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, अब दूसरा एंगल नोट करें, ये बन रहा है ADABD। हमेशा इसके एंड पॉइंट से सर्कल को, सर्कल के सरकमफेरेंस को ज्वाइन करना है, ये ए से डी को, बी को, और बी के और डी को बी से ज्वाइन कर दिया। तो ये देखें ये एंगल कितना, इसका नाम क्या हो जाएगा, DBA। अब ये जो DCA था ये 34 था, तो DBA भी क्या होगा, 34 ही होगा ना, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट है, तो एंगल इन सेम सेगमेंट है। और ये हमारे पास यहाँ पर हम 34 लिख लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है 69। अगर आप इस एंगल को नोट करें, 69 डिग्री एंगल किससे बनेगा, ACB से। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ ACB, ये ग्रीन से लिख लेते हैं, ACB एंगल क्या है जी, 69 डिग्री। अब ACB से कौन सी कॉर्ड है, ACB जिस कॉर्ड से ये बन रहा है उस कॉर्ड को बना लेते हैं। ये देखें AB कॉर्ड है, ये AB कॉर्ड है, ये वाली, ये AB कॉर्ड है। तो इस AB कॉर्ड से हम एंगल बनाएंगे। अब ये एंगल और कौन सा बनाता है, ये AB कॉर्ड, ये देखें यहाँ ADB, ADB भी तो बनता है ना इस कॉर्ड से, देख लो ये हमारे पास ADB, ये इसको ऐसे मैं कर देता हूँ। चेक करने का तरीका क्या है कि पहले कॉर्ड ले ली, अब कॉर्ड के एंड पॉइंट से रेज आपने एक्सटेंड की किस तरफ, सर्कल की तरफ, ये दो रेज आ गई। इसी तरह पहले ये रेज C और
ये रेज ए से सी और बी पे भी जा रही थी, ये हमने देखा था ए सी बी। अब इस एंगल का नाम बोलो क्या बनेगा। ये ग्रीन वाला देखें, बी डी ए या ए बी डी, ए डी बी नाम रख लो, ए डी बी। तो मैंने आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूं कि फर्स्ट और सेकंड लेटर अगर लास्ट लेटर सेम है तो इसका मतलब ये कॉट सेम है, तो ये कितना आएगा 69 डिग्री। तो यहां पर लिख लेते हैं ए डी बी इज 69 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये देखें कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, कौन सी वाली है, देखो ए बी सी डी, वेरी सिंपल। इसके चारों कॉर्नर सर्कल को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका ये एंगल और दूसरा एंगल कौन सा है, ये एंगल, ये ऑपोजिट एंगल कहलाएंगे। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल, डायगोनली ऑपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। इसको हम एंगल इन ऑपोजिट सेगमेंट भी कहते हैं। ये डी बी सेगमेंट, डी बी आप कॉर्ड ले लें, इस कॉर्ड के ऑपोजिट डी ए बी एक सेगमेंट है और दूसरा सेगमेंट कौन सा है, डी सी बी। ठीक है ना, ये ऑपोजिट ही हुए ना। तो अब आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख लोगे एंगल डी ए बी प्लस, ये एंगल का नाम क्या है, डीसीबी। डीसीबी कितना है 69 प्लस 34, डीसीबी मैं लिख देता हूं पहले, इक्वल टू 180। तो ये क्या हो गया जी, 69 प्लस 34 इक्वल टू 180, और ये ए डी ए बी आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया जी 13 और ये 103 और ये डी ए बी, और ये हमारे पास आंसर बच जाएगा 77 डिग्री। 180 में से 103 निकाल लें, डी ए बी इक्वल टू 77 डिग्री। ठीक है, ये पेपर 1 के क्वेश्चन है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आईजीसीएसई वालों को अलाउड होगा, वो अपना कर सकते हैं बड़े आराम से। अच्छा जी, डी ए बी 77 डिग्री आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर हम 77 लिख देते हैं। अब देखें सारे कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। पहला क्या है, ए बी डी निकालें, ए बी डी ये यहाँ पे लिख देते हैं 34, ए बी डी इज द आंसर इज 34 डिग्री। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, फाइंड ए ओ डी। ए ओ डी, ये अब आप देखें कि ये मैं मिसिंग कर गया था कि एंगल एट सेंटर 2 टाइम एंगल एट सरकमफेरेंस। तो एंगल एट सेंटर क्या है, डी ए ओ डी। ए ओ डी जो एंगल है ये किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल, ये देखिए ये कॉर्ड है ना ए डी कॉर्ड के साथ कौन सा बनेगा, एंगल ए बी डी बनेगा। तो ए बी डी का 2 टाइम, तो ये मेरे पास ए बी डी 34 दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 34, तो ये आ गया 68 डिग्री। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाएगा फाइंड डी ए बी। डी ए बी ये हम निकाल चुके हैं 77, यहाँ लिख देंगे 77 डिग्री। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाता है। अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन 17 देखते हैं। इस क्वेश्चन 17 में देखें क्या है, इन द डायग्राम ए सी इज द डायमीटर of circle, center O, the tangent from T touch the circle at B and C, find BCT equal to 62 degree and find X। अब देखें यहाँ सबसे पहले हमने रेडियस मार्क कर लिए। पहला एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90, ये हमारे पास रेडियस है OC और ये टेंजेंट लाइन है CT, इसके बिटवीन क्या आएगा 90 डिग्री, और यहाँ पर ये टोटल यूँ लिख लेते हैं चले 90, और ये एंगल इसी तरह, ये रेडियस है ये भी 90। ये अब नेक्स्ट पॉइंट हमने देखना है, रेडियस हमने मार्क किए हुए हैं, ये भी रेडियस था। तो अब आप नोट करें कि इसका x डिग्री एंगल क्या होगा। अब देखिए 90 जो होता है वो x प्लस 62 इक्वल टू 90 बनेगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस 62 इक्वल टू 90। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 90 माइनस 62, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 डिग्री। तो यहाँ 28 डिग्री लिख दिया हमने। और नेक्स्ट हमने इसका एंगल देखना है वो है y डिग्री। अब देखें यहाँ पर ये x डिग्री 28 है, तो ये भी 28 ही होगा ना, या इसोस्सेलेस ट्राइंगल बन गई है। ए
ओ बी सी इज आइसोसलेस, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, रेडियस है ना, तो ये बेस एंगल है, तो बेस पे ये 28 हो गया। तो अब आप देखें कि ये 28 है, ये भी 28 डिग्री है, तो ये एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन ट्राइंगल। हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल ओ सी बी, इन ट्राइंगल ओ सी बी। तो इसमें एक एंगल 28, दूसरा भी 28, और थर्ड एंगल जो एंगल सी ओ बी होगा वो कितना होगा, इक्वल टू 180, और 180 से इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सी ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 56, 28 प्लस 28 56 होता है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 124 डिग्री। अब ये 124 है, ठीक है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये y आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इनका जो ऑपोजिट एंगल जो होते हैं, किसी भी टेंजेंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनती है, तो इनके ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, या आप इन तमाम एंगल का सम 360 रख लें, तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। 124 प्लस 90 प्लस 90 प्लस y डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरीके से आप यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। तो ये हमारे पास y डिग्री क्या आ जाएगा, 360 माइनस 180, 180 हो गया, 180 से माइनस 124 माइनस किया, तो ये कितना आ गया, 56 डिग्री। तो y आंसर कितना आ गया, 56 डिग्री आ गया। तो इस तरीके देखें कितने सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है अक्टूबर नवंबर 2020, और वेरिएंट है हमारा 12, और ये क्वेश्चन नंबर 22 है इस पेपर का। इसमें दिया हुआ है, इन द डायग्राम ए बी सी एंड डी लाई ऑन द सर्कल हैविंग सेंटर ओ, AOB is 48 डिग्री, DEB इक्वल टू 54 डिग्री, फाइंड एक्स वाई एंड जी। उसी तरह ही हम ये करेंगे, सबसे पहले हम रेडियस मार्क करेंगे। यहाँ पर देखें ये OD रेडियस है, OB रेडियस है, और OA रेडियस है। अब हम इसी को अगर हम मार्क करते हैं तो आप देखते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं OAB इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है तो उसकी जो बेस लेंथ होती है, ये AB जो अनइक्वल साइड है, बेस है, इस पे दोनों एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये x डिग्री है, तो ये भी क्या आ जाएगा, x डिग्री आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x डिग्री प्लस 48 डिग्री विल बी इक्वल टू 180। अब आप देख नोट करो कि ये क्या हो जाएगा, 2x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 48। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 132/2। तो ये आ गया 2 6 12, 2 6 x इक्वल टू 66 डिग्री। तो ये हमारे पास 66 डिग्री वैल्यू आ गई है, और ये भी 66 डिग्री है। अब आप नोट करें कि यही नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। टेंजेंट और रेडियस तो यहाँ पर नहीं है, उसको हम इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट जो है, लेकिन हमने क्या देखना है बच्चों, एंगल मेड बाय डायमीटर। यहाँ पर नोट करो, ये एक लाइन आ रही है AOD। ये लाइन बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जहन में रखना है, ये डायमीटर नहीं है। कई बच्चे इसको डायमीटर समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये डायमीटर नहीं है। क्यों नहीं है डायमीटर, आप नोट करो कि AO से स्ट्रेट जाना चाहिए था, इससे ये लाइन OD हो गई है, ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं डिफरेंट। तो अब हम इसकी डायमीटर नहीं है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं कि एंगल इन सेम सेगमेंट। अब आप नोट करो कि यहाँ पर, और ये दूसरी एंगल, यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल दिया हुआ है E, और उसका नाम बनता है BED। तो यहाँ मैं नाम लिख लेता हूँ BED। अब ये जो एंगल यहाँ पर है ये कितना है, 54 डिग्री। अब नोट करो कि ये जो BED एंगल है ये किस कॉर्ड से बन रहा है, BD कॉर्ड से बन रहा है। तो यहाँ पर मैं एक BD कॉर्ड मार्क कर लेता हूँ जिससे ये एंगल बन रहा है। अब आपने नोट करना है, इस BD से कोई और एंगल तो सर्कमफेरेंस पर नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा, लेकिन इससे सेंटर पे एक एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर देखें ये सेंटर पे एंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे
के प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी के एंगल एट सेंटर, इसका नाम क्या बनेगा, BOD। तो ये जो BOD एंगल होता है आपको बताया गया था 2 टाइम ऑफ एंगल एट सर्कमफेरेंस, तो 2 टाइम ऑफ BED एंगल। तो अब आप नोट करें कि यहाँ पर 2 टाइम ऑफ 54 डिग्री है BED, तो ये हमारे पास आ जाएगा 108 डिग्री। तो ये y है, y जो कि हमारी पास वैल्यू आ गई 108 डिग्री। नेक्स्ट हमने देखना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को नोट करें कि यहाँ पर कौन सी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, उसको मार्क कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ से AB से ये देखें, नोट करें कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है BC, उसके बाद CD और DE, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, और EB, ये नोट करें कि ये एक साइक्लिक है, इसके चारों कॉर्नर सर्कल को टच कर रहे हैं। अब देखेंगे जो गिवन एंगल दिया हुआ है, एंगल कौन सा दिया हुआ है, 54, इसके ऑपोजिट सेगमेंट के, यानी ये अगर BD में कॉर्ड ले लूं तो कॉर्ड दो हिस्सों में सर्कल को डिवाइड करता है, एक लेफ्ट साइड, ये अपर सेगमेंट यानी कि मेजर सेगमेंट है, और ये माइनर सेगमेंट है DCB। तो इन दोनों का सम जो होगा ऑपोजिट सेगमेंट का, मेजर और माइनर के ऊपर आने वाले एंगल का सम क्या होगा, 180। वैसे आप कर सकते हैं डायरेक्टली डायगनली ऑपोजिट एंगल, इस तरह भी कर सकते हैं। तो डायगनली ऑपोजिट एंगल क्या है, Z प्लस 54 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, Z डिग्री विल बी इक्वल टू 180 माइनस 54। तो ये स्टूडेंट्स क्या आंसर आ जाएगा, ये हम नोट करते हैं, 126 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास x डिग्री की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास y डिग्री की वैल्यू आ गई है, और ये हमारे पास z डिग्री की वैल्यू आ गई है। और इसको अब आप नोट करो, यही हमने फाइंड करना है। x की जगह हम क्या लिख देंगे, x की जगह 66 डिग्री लिख देंगे। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 66 डिग्री, तो मैं यहाँ पर ये ब्लू से लिख देता हूँ 66 डिग्री। और नेक्स्ट जो है, यहाँ पर नोट करें फाइंड y, y क्या है हम मालूम फाइंड कर चुके हैं, y कितना है 108 डिग्री, और वर्किंग ऊपर हमने दी हुई है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 100, और z क्या है 126 डिग्री। देखिए कितनी आसानी से ये हमने पूरी के पूरे एंगल्स, तमाम एंगल्स जो है सर्कल के फाइंड कर लिए हैं। ये अब मैंने लास्ट क्वेश्चन इस पेपर 1 का लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए हैं, और इस पे 2021 में जो कोई आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है सर्कल का पेपर 1 में, तो जितने पास पेपर्स थे वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इससे रेलिवेंट यानी एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में जो क्वेश्चन है 2017 से 2021 तक जो भी पेपर 1 के क्वेश्चन थे, इसमें तमाम के तमाम डिस्कस हो गए हैं। अब पेपर 2 के क्वेश्चन मेरी नेक्स्ट वीडियो में लाजमी देखें, और उसके अंदर भी इंशाल्लाह हम उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम टॉपिकल O लेवल्स के A लेवल्स के मिल सकें। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अल्लाह हाफिज़।